रायपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए विभिन्न राज्यों से बरामद किए गए 250 गुम मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को वापस किए हैं। इन मोबाइल की कुल कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देश पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थानों की संयुक्त टीम ने यह विशेष अभियान चलाया। गुम मोबाइलों को उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों से तकनीकी विश्लेषण और पुलिस समन्वय के जरिए बरामद किया गया है। टीम ने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे वर्तमान धारकों से संपर्क कर उन्हें साइबर सेल में जमा कराने को कहा। कई मामलों में धारकों ने खुद ही डिवाइस को बंद कर दिया और मोबाइल लौटाने में सहयोग किया। रायपुर पुलिस ने बताया कि वर्ष 2025 में अब तक कुल 550 मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं, जिनकी कीमत लगभग 1.10 करोड़ रुपए है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि मोबाइल गुम होने की स्थिति में www.ceir.gov.in पोर्टल पर रिपोर्ट करें और निकटतम थाने या साइबर सेल से संपर्क करें ताकि गलत इस्तेमाल रोका जा सके। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर। दिनांक 3/8 और 4 रात के दरमियानी रात को शहर के पास कॉलोनी के फ्लैट में चोरी की घटनाएं घटित हुई थी, जिस पर थाना अमनाका, थाना कबीर नगर और थाना न्यू राजेंद्र नगर में 3 अलग अलग चोरी के अपराध पंजीबद्ध किए गए थे। इस आधार पर चूंकि रिहायशी पास कॉलोनी का था और तीनों फ्लैट की चोरी हुई थी, तीनों में सुने घरों पर चोरी की गई थी। इस चोरी जिन 3 घरों से चोरी की थी उसके अतिरिक्त कुछ 2-3 घरों में और अटेम्प्ट किया गया था जहां पर माल मसूरकर नहीं मिला था। इन तीनों एक ही रात में, एक ही समय, एक ही दिन के समय पर जो 3 तारीख को जो घटनाएं हुई थी, तो उस आधार पर चूंकि एक जैसे थी इसलिए गंभीरता को देखते हुए पूरी टीम को इस पर लगाई गई थी, जिसमें एसीसीयू की टीम और टिकरापाड़ा अनुभाग की टीम को इस पर लगाई गई थी। इस आधार पर तीनों जगहों के जो एविडेंस थे उनका अवलोकन किया गया, मोडस ऑपरेंडी को अवलोकन किया गया, कुछ सीसीटीवी फुटेज जो हम लोगों को प्राप्त हुए उसका अवलोकन किया गया। पाया गया कि तीनों एक ही गैंग के द्वारा ऑपरेट किया गया नाना पाया गया। इस आधार पर तीनों थाना में जो अपराध पंजीबद्ध किए गए थे, जिसमें अमनाका में अपराध क्रमांक 250, कबीर नगर में अपराध क्रमांक 142, न्यू राजेंद्र नगर में अपराध क्रमांक 172-25, धारा 331-1 और 305-A के तहत में चोरी का अपराध नकबजनी और चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना किया जा रहा था। इन सभी घटनाक्रम को देखते हुए ये स्पष्ट हो गई थी कि ये चोरी की जो घटनाएं हैं इसके द्वारा एक ही गैंग के द्वारा ऑपरेट किया गया और एक ही गैंग के द्वारा इस पर चोरी की घटनाएं घटित की गई है। हम लोगों को जो प्रथम दृष्टया सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के माध्यम से पर्याप्त सबूत प्राप्त हो गए थे, जिस पर जो आरोपीगण को प्रथम दृष्टया में ही आइडेंटिफाई कर लिए गए थे। एसीसीयू की कंप्लीट टीम जो इस पर शहर के कई कैमरा को अवलोकन करने बाद यह पाया कि यहाँ के किसी ठिकाने पर रुके हुए थे और वहाँ से हम लोगों को पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए। इस पूरे घटनाक्रम को घटित किए जाने के उपरांत आरोपी के पता तलाश किए जाने पर पाया गया कि आरोपी यहाँ से फरार होकर के कहीं बाहर जा चुके थे। काफ़ी प्रयास के बाद कुछ क्लू मिला और ये संभावना बताई गई कि वो बनारस की ओर भाग रहे हैं। इस आधार पर एक एडवांस टीम यहाँ से बिलासपुर होते हुए आगे के लिए रवाना किया गया। जो हम लोगों को साक्ष्य प्राप्त हुए से उस आधार पर जो इनके द्वारा जो आरोपीगण को अंबिकापुर में हाल्ट किया जाना पाया गया, उस आधार पर यहाँ की जो टीम थी वो शीघ्रता से अंबिकापुर पहुंची और अंबिकापुर में आरोपीगण को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने पर इनके द्वारा तीनों अपराध को घटित किया जाना स्वीकार किया। इस आधार पर इनके कब्जे से लगभग 6,20,000 रुपए के मसूरका जब्त किया गया है। उपरोक्त मसूरका में इनके पास में जो जब्त किया गया उसमें सोने चांदी के जेवरात, हाथ घड़ी, मोबाइल फ़ोन जिसमें आईफोन इस पे शामिल है और इसके द्वारा उपयोग किए गए इनके खुद के स्वयं के मोबाइल फ़ोन को जब्त किया गया है। इस पूरे प्रकरण में जो सोने के जेवरात जब्त किए 36 ग्राम सोने के जेवरात, चांदी के 843 ग्राम, 9 हाथ घड़ी, 1 आईफोन और 3 नग मोबाइल फ़ोन, कुल 6,20,000 रुपए का मसूरका जब्त किया जा करके 2 आरोपी विनोद सन्नी गौर, मूल रूप से पुणे महाराष्ट्र का निवासी,
दूसरा रेयान उर्फ अमन फयाज, ये नबी मुंबई महाराष्ट्र का निवासी, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये यहाँ से घटना किए जाने के उपरांत बनारस और उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में जाकर के घटना घटित किए जाने के उद्देश्य से यहाँ से भागना पाया गया था। इनके विरुद्ध में अन्य साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। दूसरे जिलों में भी इसकी पूर्व की घटनाओं के संबंध में भी तस्दीकी की जा रही है। इनके विरुद्ध में अभी गिरफ्तार किए जाकर जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। दो ही लोग थे और भी लोग थे, रेकी कैसे करते थे, कोई लोकल कांटेक्ट इनका? नहीं, ये कुछ दिन पूर्व ही यहाँ आए हुए थे, लगभग एक आध दिन पहले ही आए हुए थे और इनके द्वारा प्रमुख तौर पर ऐसे फ्लैट को जो सूना रहता था उन कमरों को टारगेट किया करते थे। इसमें जहाँ सूना, जहाँ ताला लगा हुआ पाया गया था वो उनका टारगेट था और उनके पास में जो प्रोफेशनल जो नकबजन होते थे तो उसका ताला तोड़ने और अन्य सामग्री रखे हुए थे, जिनके माध्यम से इनके द्वारा घरों में चोरी की गई है। अभी तक जो हम लोगों को साक्ष्य मिले उस आधार पर 2 आरोपी ही शामिल होना पाया गया।